भी बहुत खराब हो, तुम्हारी तो दो दो सोते हैं। सोच क्या है कौशल्या? हाँ कैसे खराब हो? सोच बहुत खराब हो। कैसे? ले सोच तो हो आटा की खराब का भाई, चश्मा बाई बहु बेच जाओ महारानी हम बताएं। आटा की सोच तो चून की खराब हो। कैसे? एक बार का भाव बेच सुन लो। पंडित जी कथा कह रहे थे, एक जनी गई तो कथा सुनने लगी। पंडित जी सुनाने लगे सोत चून की खराब हो, बे आई घरे उनने की चून की खराब हो। तो हम देखें 5 किलो को पिंडा मारो आटा को, 15-20 कंडा ठोक दे चूल्हे में, कंडा धधा के जलन लगे। अब उनने आटा की सोत बनाई, उसके हाथ बनाए, पांव बनाए। और ये 100 रुपये पतमुद्राएं श्रीमान योगेंद्र पचोरिया का भतीजा चिराग पचोरिया उनकी दादी दे रही हैं। बहुत चलती हुई लीला मैदान कर रही हैं। धन्यवाद। उसकी नाक बनाई, मुंह बनाओ, और के कान बनाए, महारानी सबका छू बनाओ, आंखें बनाई। अब उन्हें कही आंखें जे चमक नहीं रही, सो 2 नैन की नौन की डंगा डंगा इतनी बड़ी बड़ी एक ही तरफ ठोक रही, एक ही तरफ आंखें लप चमकन लगी। अब महारानी ने की देखा तब सोच हम तो आगे न बाएं और न लाई चून की बस सोच पकड़ के और पछाए से चूल्हे में ठोक रही। हाय दज्जा महारानी। हाँ। जैसे ही वह आटा की सोच चूल्हे में गई, वो आटा वो चूल्हों बुझ गया। हाँ चूल्हों बुझ गया, सो वे फूकन लगी। हो महारानी जो आंखन में नोन लगो तो वो भाव गरम, अब जैसे ही फूको सो पार नोन का चा उनकी आंख कट फाट। हाय दज्जा चून की सोच ने 2 ही आंखें फोड़ा रही थी, तुम्हारी तो 2-2 सोच है। तुम्हारा का हुज्जे? अब दासी ये और बता दो, ये तिरिया चरित्र वाली बात कहती थी ना तुम? तिरिया चरित्र? हाँ। अब हम वो बता रहे ये क्या है? महारानी ऐसो करो। हाँ। तुम तो क्या कही हो? हाँ। हम दशरथ जी बन रही। अच्छा। तुम आओ हमारे पास, सो हम तिरिया चरित्र बता। ठीक है। या फिर एक काम करो, पहला तुम जाओ, हम दशरथ जी बन के आ रहे। तुम दशरथ जी थोड़ी बनोगी, झुट्टू मुट्टू के। अच्छा ठीक है, आ जाओ। अब हम दशरथ जी बन के जा रहे हैं। प्रिय के कई हाँ ले लो फल्ला ऐसे में लगा मैदान कहिए महाराज जी आ। और कैसे? हम बता रहे हैं। हाँ। हम बने क्या गई तुम दशरथ जी झुट्टू मुट्टू के। हाँ ठीक है, बन जाओ। महारानी महारानी के कही, ए महारानी हमसे ना बोलो, इतने कोई खुल्ला धरे, कोई सोच न जाओ, वो कौशल्य न जाओ, समझ के न जाओ। हमने कहा धरो, हमसे ना बोलो, हम तो रामजी हेड पंप में घुस के प्राण दे रहे हैं। समझ गई दासी, तू सच्ची दासी है, तुझको मैंने पहचान लिया। निश्चय है राजा दगाबाज, ये सब कुछ मैंने जान लिया। अब क्या मजाल है राजा की, अब क्या मजाल है राजा की, जो अधिकार भरत का चूर्ण करे। पर एक बात बतलाती हूँ, क्या? पर एक बात बतलाती हूँ, जो तू उसको मंजूर करे। है रामचंद्र भी राज को है, कोमल है निरपराधी है, बन को है 14 वर्ष बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। मैं 2-4 वर्ष मांग लूंगी। 1 घंटा से पार्टी पढ़ा रही, इनकी समझ में नहीं आई। राम नंगे पगड़ और वस्त्र भूषण को त्याग कर करके बन की यात्रा करेगा, मैं 2-4 वर्ष मांग लूंगी। ए महारानी। हाँ। जब आई नाव किनारे पर, हाँ। तो चल दी फिर तूफानों में। अच्छा। अरे अपने हाथों मार रही तुम आप कुल्हाड़ी पाँव में, मैं समझा के हारी, तुम फिर भी बहकी जाती हो।
जो करे तुम्हारा सर्वनाश उस पर ही दया दिखाती हो। रानी जी राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से, लो उसका बदला लगे हाथ तुम उस कौशल्या सौतन से। वो 14 दिन की बनाई 14 वर्षों तक आह भरे, उसका पत्र श्री रामचंद्र 14 वर्षों वनवास करे। इतने में श्री भरतलाल जनता के प्रिय हो जाएंगे। यदि राम हटाना भी चाहे तो उन्हें हटा नहीं पाएंगे। इसलिए 12 वर्ष नहीं अच्छे, ना 13 वर्ष वाजिब है। कहती है मेरी सरस्वती 14 ही साल मुनासिब है। और सुनो, हाँ जे चमकने धमकने उतार दो, क्यों? फटे पुराने पैर के को भवन में जाओ। प्यारी दासी, कोप भवन में तो अंधेला है, वो महारानी और हमारे जब से वो कोप भवन बना हुआ है, हमारे पूर्वज सुना है कि कोई नहीं गया उसमें। जब भी महाराज से महारानियों को कोई बात बनवानी होती है तो कोप भवन ही अपनाती है। अच्छा, इसलिए तुम कोप भवन जाओ, महाराज जैसे ही आए ठीक है। राम की सौगंध खबवा लीजो। हाँ हाँ, नहीं तो आजकल गाड़ी को पज्जा हाँ। मर्द की जवान कछु ठिकानों नहीं है। ठीक है। ये महारानी, हाँ अब तुम सोची हुई कजरा लगू हमें। ठीक है, मैं जाती हूँ कोप भवन के लिए, महाराज से खबर कर दो। जाओ देख लो काय भाई पड़ा गई पार्टी। अब ले लो राज राम राजा दशरथ सोचा झुंझे मंथरा तो बूढ़ी हो गई बा, का जाने बूढ़ी भाई तो का भाई ठसक तो अब यही है। आओ अरे ठसके मोरी ना गई, ठसके मोरी ना गई, मैं बूढ़ी भाई ठसके मोरी ना गई, मैं बूढ़ी भाई। आखन को कजरा ना गो, देखो कजरा ठसो गए। अब क्या है, जब मैं जवान थी अपनी जवानी पे गाड़ियन की ओंगन नहीं बचती, ट्रैक्टर की ट्रॉली की ओंगन लगा लेती। हाँ आखन को कजरा ना गो, पालन को कजरा ना गो। ओठों की लाली ना गई, मैं बूढ़ी भाई मैं बूढ़ी भाई सतके मोरी ना गई, मैं बूढ़ी भाई सतके मोरी। साँझ समय सानंदन प कयऊ के कई के है। कवन निखुरता निकट कीजे जनधर देख सने, सियावर रामचंद्र जी की है। अयोध्या का युवराज पद देने का समाचार सभी प्रजावासियों को तो मालूम हो ही गया है, लेकिन इस बात को हमने अपनी प्रिय कैकेयी को नहीं बताया। चलकर को हमें कैकेयी को बता देना चाहिए कि अयोध्या का युवराज पद हम राम के लिए दे रहे हैं। और यदि कैकेयी इस बात को सुनेगी तो हृदय में बड़ी हर्षित हो जाएगी, क्योंकि कैकेयी राम से बड़ा स्नेह बड़ा प्रेम करती है। महाराज की जय हो। प्रसन्न रहो दासी मंत्रा, कुशल से तो हो। कृपा है महाराज आपकी छत्र छाया में पल रही। देखो ऐसा है, तुम्हारा शरीर जो है वो वृद्ध हो चुका है। अधिक चला फिरा ना करो, अधिक काम करने की चेष्टा ना किया करो। ठीक है महाराज। महारानी कैकेयी इस समय कहाँ पर है? इस समय महारानी कैकेयी इस समय को भवन में है महाराज, को भवन में। कोप भवन सुन सक चौराऊ, भय बस यज्ञ घोड़ परे न पाऊं। कोप भवन में, और वो भी ऐसे समय पर
जबकि अयोध्या का युवराज पद राम को होने को जा रहा है। क्या कारण हो सकता है? ऐसी कौन सी मुसीबत महारानी कैकेयी के ऊपर आन पड़ी जो कि कोप भवन में जाना पड़ा? समझ में नहीं आता। ये अचानक ही अपशकुन के होने लग गए। सामने से बिल्ली का रास्ता काटना ये तो बहुत बड़ा अपशकुन है। हमेशा मैं इन महलों की ओर जाया करता था। ये 1 से 1 रुपया सोनू परहार उल्दन निवासी इस समय ठेकेदार साहब चलती हुई लीला में अपनी सुख कमाई में से 1 से 1 रुपया दान करते हैं। धन्यवाद। तो हृदय में बड़ी प्रसन्नता हुआ करती थी, लेकिन आज इन महलों की ओर जाते हुए मेरे ये कदम लड़खड़ा रहे हैं, आगे के लिए नहीं बढ़ रहे। चलता हूं चलता नहीं, ये मेरे मन का खेत। असगुन ये खाली नहीं है, अवश्य कुछ चलते हैं सच्चे तीर सदा, पर झूठे दाव नहीं चलते। ये दशरथ तो आगे चलता है, पर दशरथ के पांव नहीं चलते। फिर भी मुझे चल करके देखना चाहिए। समझ ले रे से प्रिया पग